अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ट्रेडमार्क कैंसलेशन पे, इनवैलिडेशन और कैंसलेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। लेकिन आज हम बात करेंगे अगर कॉपीराइट को भी कैंसिल करवाना हो या उसकी कैंसलेशन कोई नहीं करवाना चाहे, एक रजिस्टर्ड कॉपीराइट है तो वो कैसे होगी? क्या वो उसके लिए सेम जो है वो मेथड अडाप्ट होगा जो कि ट्रेडमार्क का है और सेम प्रोसेस होगा? तो इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कॉपीराइट की जो कैंसलेशन का प्रोसेस है उससे अवेयर हो सके। तो जी स्टार्ट करते हैं कि अगर एक रजिस्टर्ड कॉपीराइट है और कॉपीराइट जो रजिस्टर है इसका टर्नओवर भी कम अज़ कम 50 ईयर्स का होता है। जो अब ट्रेडमार्क का तो 10 ईयर्स है। मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने ये इसको मेंशन किया हुआ है कि जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड अगर हो जाता है तो वो ये नहीं कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए या अनडिफाइंड पीरियड के लिए या एक लंबे अरसे के लिए, डेट इज़ ओनली फॉर 1 डेकेड। बट इसके कंपैरिजन में अगर एक कॉपीराइट मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो किसी भी पर्पस के लिए है, वो किसी ड्रामेटिकली वर्क के लिए है, वो किसी मतलब म्यूज़िकल या वर्क के लिए है, यानी किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का या किसी भी किस्म का, उसकी एज जो है वो एटलीस्ट 50 ईयर्स तो है। तो 50 ईयर्स तक एक अगर इन वर्क रजिस्टर्ड हो गया और कोई दूसरा उससे इन मुतासरा फ्रीक है, कोई उसका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वो समझता है कि ये इन्हें गलत तरीके से मैनिपुलेट करके या मैनेज करके या फिर इन्हें कंसीलमेंट ऑफ इन इफेक्ट करके रजिस्ट्रार ऑफिस से छुपा के हक़ाइक़ को तो इसको रजिस्टर्ड किया गया और इसको डी रजिस्टर्ड करना चाहिए, कैंसिल करवाना चाहिए, इसे रिमूव करवाना चाहिए फ्राम दी रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट। तो उसका क्या तरीका होगा अंडर द लॉ? तो उसके लिए जो ट्रेडमार्क का है वो बिल्कुल डिफरेंट लॉ है, रजिस्ट्रार अलग है। आते ये सारे ही चीज़ें जो है वो जितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है अंडर वन रूफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको डील करती है। बट एवरी रजिस्ट्री हैज़ इट्स ओन लॉ एंड द रजिस्ट्रार एंड सेपरेट प्रोसेस टू डील विद द डिफरेंट थिंग्स। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए जो कैंसलेशन ऑफ कॉपीराइट है या इनवैलिडेशन है वो कॉपीराइट जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत होगी अलॉन्ग विद द कॉपीराइट रूल्स 1967। एंड जो मेन इसको एड्रेस करता है वो कॉपीराइट प्रोसीजरल रेगुलेशंस 1981 है। मेन जो है वो सारा जो प्रोसेस है इसका कैंसलेशन या इनवैलिडेशन ऑफ कॉपीराइट सर्टिफिकेट वो इसके अंडर, इस रेगुलेशन के अंडर जो है वो होगा। तो वो कैसे होगा? वो आप सेम जैसे फाइल करते हैं हम उसमें एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन इसमें ट्रेडमार्क के लिए टू दी रजिस्ट्रार, अगर आपका रजिस्ट्रार को भी उस वक्त करते हैं। ये साथ मुझे कनेक्ट इसलिए यही नहीं करना पड़ रहा है कि मोस्टली जो है वो लोग जो आईपी की भी यानी मोस्टली ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ट्रेडमार्क की हद तक तो अवेयरनेस होती है। और ट्रेडमार्क में भी थोड़ा सा इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है कि आप क्या करते हैं कि जो ट्रेडमार्क में आप अगर तो आपका कोई मैटर पेंडिंग है यानी लिटिगेशन कोई कहीं पे भी चल रही है ऑलरेडी, जिसका मार्क आप कैंसिल करवाने जा रहे हैं, तो फिर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे। और अगर कोई उसके साथ पहले से मामला नहीं चल रहा जिसके नाम पे वो जो प्रोप्राइटर ऑफ डेट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो फिर आप रजिस्ट्रार के पास ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और फी पे करके तो रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेंगे फॉर दी इनवैलिडेशन कैंसलेशन एंड उसको नलीफाई करवाने के लिए उसको ट्रेडमार्क। तो यानी ये दो सिचुएशन है। जबकि कॉपीराइट में इसमें आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए तो जाते हैं और अगर कोई अपोजिशन आपने करनी होती है कॉपीराइट की, एक मार्क जो है वो या फिर एक कॉपीराइट वर्क एडवर्टाइज हुआ है तो उसको आप अपोज करना चाहते हैं, वो अखबार में आया या आपके जनरल किसी भी सोर्स से आपको पता लग गया और आप ड्यू टाइम में तो उसकी आप ऑब्जेक्शन पिटीशन या अपोजिशन फाइल करेंगे, वो भी उसी को होगी जो रजिस्ट्रार कॉपीराइट है। लेकिन इसकी जो इनवैलिडेशन है, इसकी इनवैलिडेशन रजिस्ट्रार कॉपीराइट को नहीं होती,
जो रजिस्टर्ड कॉपीराइट है वो कॉपीराइट की इनवैलिडेशन, कैंसलेशन, रेक्टिफिकेशन को डील करने का एम्पावर्ड नहीं है अंडर द लॉ। कौन एम्पावर्ड है? वो कॉपीराइट बोर्ड है। कॉपीराइट बोर्ड जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो इस रेक्टिफिकेशन को वो हर्ट करे, इसको वो प्रोसीड ऑन करे। हाँ, ये है कि आप जब फाइल करेंगे तो वो कॉपीराइट ऑफिस को चली जाएगी, और अगर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है तो ये कुछ थोड़े अरसे में टेकअप हो जाएगी। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में 2011 से आई थिंक 11 या 12 से कॉपीराइट बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं था, मतलब ब्रेक हो गया हुआ था, वो नहीं दोबारा कॉन्स्टिट्यूट नहीं था हो पा रहा। तो बड़ी मुश्किल से ऑलमोस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 डेकेड ये अभी रिसेंटली 2021 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो वो जितनी इस पीरियड में जितनी भी एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉपीराइट सर्टिफिकेट हुई थी वो अब उस बोर्ड के आगे जो है वो अभी लग रही हैं अपनी टर्म के ऊपर, तो वो अब हैंडल हो रही हैं, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि आप अंडर दी रेगुलेशन ऑफ 1981 आप अपनी वो तैयार करेंगे रेक्टिफिकेशन, उसके साथ जो भी आपका मटेरियल है वो आप पुटअप करेंगे और कॉपीराइट ऑफिस में जमा करवा देंगे। कॉपीराइट ऑफिस जो है वो उसको दूसरे फ्रीक को भेजेगा उसकी एक कापी, दूसरा फ्रीक उसका रिप्लाई सबमिट करवाएगा। रिप्लाई सबमिट होने के बाद जो है वो दोनों फ्रीक में से कोई एक फ्रीक जो है वो हेयरिंग का कह सकता है, तो वो हेयरिंग में फिर अगर आपने कोई फर्दर एविडेंस देनी हो तो उसका भी आपको अपॉर्चुनिटी ग्रांट होती है। नहीं देनी तो वो आप डायरेक्ट जो है वो आर्गूमेंट्स में जा सकते हैं। तो इसका एज़ कम्पेयर टू इन्हें ट्रेडमार्क थोड़ा सा तरीक़ेकार बेहतर है और रैपिड है और थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इसमें स्टैट्यूटरी जो पीरियड हैं एविडेंस फाइल करने के, जैसे TM 5 दिया, फिर वो जा रहा है और फिर वो TM 6 आ रहा है। TM 6 के बाद जो है वो रूल 30 के अंडर का जो वो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। तो फिर एक फ्रीक जो है वो एप्लीकेंट अपोनेंट अपनी अपोजिशन वो एविडेंस जमा करवा रहा है, फिर एप्लीकेंट करवा रहा है, उसके बाद फॉर्म 7 जमा हो रहा है, फिर उसके लिए हेयरिंग। तो यहाँ पर वो सारा लंबा प्रोसेस जो है ना वो नहीं है। इसमें आपने रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी है कॉपीराइट को कैंसिल करवाने के लिए, तो दूसरी तरफ से जो अब जवाब अगर आ गया तो भी ठीक है, नहीं आता तो फिर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इतने सर्टन पीरियड गुजर गया तो ये दूसरे फ्रीक ने रिप्लाई भी सबमिट नहीं किया, तो वो कॉपीराइट बोर्ड जो है वो उनको 1 या 2 अपॉर्चुनिटी दे के तो फिर आपकी वो हेयरिंग एज अ एक्सपर्टी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी वो उनको 1-2 हेयरिंग के नोटिस भेजेंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर वो इसको एक्सपर्टी डिसाइड कर देंगे ऑन मेरिट्स। तो लेकिन अगर वो आ जाता है दूसरा फ्रीक और वो आके कोई आप 1-2 मौके लेता है वकील करने के या फिर कोई मटेरियल सबमिट करने के, जवाब सबमिट करने के, तो वो उनको बोर्ड इनको सफिशेंट अपॉर्चुनिटी देगा और वो 1-2-3 हो सकती हैं। उसके बाद अल्टीमेटली ये इट विल फाइनली गो टू द हेयरिंग और आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट होके तो ये कुछ हफ्तों में आपका फैसला पहले रिजर्व होगा, फिर वो इन्हें अनाउंस कर देंगे, वो जिसकी भी इन्हीं फेवर में जाता है। तो ये काफ़ी बेहतर है ये एज़ कम्पेयर टू ट्रेडमार्क जो है वो आप रेक्टिफिकेशन वो जो प्रोसेस है। तो इसमें कॉपीराइट बोर्ड जो है वो ये भी बता दूं कि आलमोस्ट वो उसके 5 मेंबर होते हैं, जिसमें जो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट है वो एज अ सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड काम कर रहा होता है और सेक्रेटरी के तौर पे वो बोर्ड को फैसिलिटेट भी कर रहा होता है, जबकि चेयरमैन जो है वो उस बोर्ड के मेंबरान को ड्यूरिंग हेयरिंग चेयर कर रहा होता है। और लेकिन जब जजमेंट आती है तो ये सभी लोग म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो है वो इस जजमेंट को पास करते हैं। तो ये इसका एक तरीक़ाकार था जो मैंने आपको बता दिया कि कॉपीराइट का जो अगर इनवैलिडेशन या कैंसिलेशन करनी है तो इस तरीक़ेकार से होगी। होपफुली इस कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जो कॉपीराइट सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करवाने का लॉ में क्या तरीक़ेकार है, उसका क्या प्रोसेस है, अप्रॉक्सीमेटली टाइम कितना लगता है, वो भी मैंने आपको तकरीबन बता दिया कि 6 से 8 महीने या इसे कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। कोई फीस इसकी ज़्यादा नहीं है
बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है जो इनकी कॉपीराइट की कैंसिलेशन के लिए है, तो इनकी पीरियड भी कम है और ये थोड़ा सा क्विक हो जाता है। तो आई थिंक आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।